क्या अभी सवारी वगैरह तो नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है, सरकार की ओर से राशन उसन? कुछ नहीं मिलता है, इधर उधर घूम रहे हैं पागल की तरह। 24 घंटा में एक टाइम खाते हैं। यहाँ का सरकार कोई आके पूछा है? कोई नहीं पूछा है। कोई देखने नहीं आया। मास्क तक नहीं बांटा है, तक को खाना कैसे बांटेगा? ये तो नहीं रहते तो मर जाते हैं। 50 रुपए लेता है मारपीट के, तो 50 एक मास्क देता है। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम हैं पटना के गांधी मैदान में, जहाँ बहुचर्चित जो है सभ्यता द्वार है, जहाँ बहुचर्चित ज्ञान भवन बना हुआ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं सरकार जिसको लेके अपनी पीठ थपथपाती है कि ये ज्ञान भवन उन्होंने बनाया है, एक बड़ा हॉल बनाया है, जिसको लेकर के सरकार ने अपनी विकास की जो बात है वो दिखाती है सरकार हमेशा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में अभी जो है लॉकडाउन की स्थिति है। मार्च से ही लॉकडाउन चल रही है, कोरोना संक्रमण को लेके लॉकडाउन चल रही है। तो ऐसे में जो रोज़मर्रा के जो कमाने खाने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए एक विकट स्थिति जो है वो पैदा ले लेती है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जी हम अभी आपको मिलवाएंगे ऐसे लोगों से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको निष्पक्ष भाव से, जो अपने तरीके से उन लोगों के लिए खड़े होते हैं, उन लोगों के लिए आगे आते हैं, हमेशा समाज में आगे आते हैं। तो उस दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि ये अभी देख लीजिए, ये आपको ज्ञान भवन है, पटना का बहुचर्चित ज्ञान भवन है। यहीं सभ्यता द्वार है। नीतीश सरकार की जो अगर कहें आप, एनडीए सरकार की बात कहें, सुशासन सरकार की बात कहें, तो ये उनका एक बेहतरीन जो है विकास का जो एक आप नमूना कहें वो है, जिससे वो अपनी विकास दिखाती है, विकास को इनको प्रेजेंट करती है। ये आपको ज्ञान भवन है जहाँ सरकार खुद को प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है कि वो जो है विकास की सीढ़ियाँ जो है हर रोज़ गढ़ती है। लेकिन ठीक इसके बाहर अगर हम बात करें तो ठीक इसके बाहर हर रोज़ जो है ऐसे लोगों की लाइन लगती है। ठीक इसके बाहर हर रोज़ ऐसे लोगों की लाइन लगती है जो लॉकडाउन से ग्रसित हैं। कहीं ना कहीं उनके पास खाने पीने की जो है वो समस्या आ जाती है उनके सामने, तो ऐसे लोगों की एक लाइन लगती है। अगर बात करें तो आप मतलब देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अगर बिहार की बात करें तो सरकार लॉकडाउन तो लगा दी, लेकिन ये नहीं, इन लोगों के लिए कोई चीज़ सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि उनका जो है किस तरह से कैसे भरण पोषण होगा, उनका खाना पीना जो है किस तरह से होगा, इसको सरकार ने अभी तक सुनिश्चित नहीं किया है। तो ये ठीक आपको ये सारी जो बातें हैं वो ज्ञान भवन के ठीक बाहर होती है, जहाँ सरकार अपना विकास का जो है, विकास को लेकर के सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। लॉकडाउन का काल है, कोरोना का काल है, लेकिन ये एक कहे तो विकास के मुंह पर एक ऐसी जो तस्वीरें होती है, विकास के मुंह पे तमाचा बन करके उभरती है। तो आप ये पूरे जो भीड़ देख सकते हैं आप, हर रोज़ जो है ऐसे लोगों का। और आप अगर गौर करें तो अगल बगल में सारे देखिए आप, रोड के किनारे में, सड़क किनारे में सारे रिक्शा लगे हुए हैं। रिक्शा जो लगा हुआ है, सारे जो एक मजदूर वर्ग होता है, जो रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, जो ठेले चला करके जो अपना जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं, या जो रोज़ जो है कमाने खाने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं अभी इस कतार में हैं, वो खाने का इंतज़ार करते हैं। हर रोज़ जो है वो ऐसे लोग खाने का इंतज़ार में रहते हैं, खाने के इंतज़ार में रहते हैं, ताकि कहीं जो है जो उन लोगों को खाने की बात आए, खाना मिले इन लोगों को, ऐसी चीज़ों का वो इंतज़ार करते हैं। तो मतलब एक लंबा आप कतार देख सकते हैं ऐसे लोगों की। अगर आप ऐसे लोगों की, ये तो ठीक गांधी मैदान के बाहर का दृश्य है, ये तो ज्ञान भवन के बाहर का दृश्य है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों की बात करें पूरे बिहार में, तो ना जाने कितने लोग होंगे पूरे बिहार में जो इस तरह से इस जो अभी जो मेन जो होती है पेट की समस्या, भूख की समस्या, ऐसी समस्या से ग्रसित होते हैं। तो पूरे बिहार की अगर बात करें तो ऐसे कितने लोग होंगे। लेकिन सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए क्या प्लान है, इसको सरकार कभी क्लियर नहीं कर पाती है। तो जो देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ यहाँ आते हैं, जो हर रोज़ यहाँ आते हैं, इस खाने की आस में आते हैं। जो और भी जो लोग हैं, अब देख रहे हैं यहाँ सारी चीज़ें, हर रोज़ आते हैं। हर रोज आते हैं। तो क्या क्या मिलता है? तो खिचड़ी मिलता है, या चूड़ा मिला है, तो कभी हलवा मिलता है, पूरी मिलता है, हर रोज अलग अलग मिलता है। हाँ, हर रोज। ये कब से मिल रहा है?
ये मेरा 4 महीना के आसपास हो गया। आप लोग हर रोज यहीं आके हाँ, जरूर आते हैं। कोई भी आके खा सकता है? हाँ, खाएगा कहीं नहीं, कहीं कोई सहारा है ये नहीं है। कोई सहारा नहीं? नहीं, कोई सहारा नहीं अगर है। बात करें, अगर सरकार की बात करें, सरकार लॉकडाउन लगा दी, उसके लिए हाँ। बात करें तो सरकार क्या आप लोगों के लिए कुछ नहीं? अब हम क्या करें, सरकार तो है बहुत कुछ, लेकिन सरकार को चलने दे तब ना दुनिया। आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है? अभी ये सरकार अभी तो नहीं है, अगला बार था, अगले बार लॉकडाउन में था, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार लॉकडाउन में नहीं है। तो ये सारी चीजें जो जैसे कुछ लोग आकर के आप लोगों की हर रोज मदद करते हैं? हाँ, जो भी हो। तो हर रोज आकर के ऐसा होता है? आप ही आते हैं? हाँ, डेली आते हैं। डेली आते हैं? डेली खाते तो ऐसे लोग की अगर तादाद की बात करें, सभी लोग खा रहे हैं तो उन्हें हम तो डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, उनसे हम बातचीत तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर हैं जो अगर हम बात करें ऐसे लोगों की तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो चाची हर रोज़ आते हैं? हाँ बेटा, हर रोज़ आते हैं। अगर सरकार की बात करें, सरकार आप लोगों के लिए लॉकडाउन लगा दी, आप क्या करते थे चाची लॉकडाउन से पहले? चौका बर्तन करते हैं मारवाड़ी घर में। चौका बर्तन करते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ काम करते थे वहाँ खाने का क्या स्थिति? वो 2,000 रुपया मिल रहा है? हाँ, लेकिन अगर हर रोज़ यहाँ आके खाते हैं? 2,000 रुपया, 10 किलो आटा चावल सब मिल रहा। वहाँ मिल रहा है? हाँ। लेकिन आप यहाँ आके हर रोज खाते हैं? क्या करें? यहाँ आके खाते हैं? हाँ। तो मतलब अगर ऐसी बात करें, सरकार की ओर से बात करें, सरकार आपको राशन देती है? सरकार ना ना है, राशन कार्ड ना है। राशन कार्ड नहीं है? 3 महीने से जो लॉकडाउन लगी थी उसमें भी राशन नहीं मिला? ना। तो ऐसे और भी लोग हैं जो आपको यहाँ दिख जाएंगे, सभी लोग एक्चुअली खा रहे हैं तो उनको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको खाने देते हैं आराम से। लेकिन अगर बात करें, अगर बिहार की बात करें, बिहार सरकार की बात करें, तो सरकार यहाँ भी जो है इस टर्म में भी जो है फिसड्डी नज़र आती है। या आप ठीक देख सकते हैं, ठीक जो एक पटना का बहुचर्चित जो ज्ञान भवन है, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर ज्ञान भवन है, ठीक उसके बाहर ऐसी स्थिति होती है। रोज़ ऐसे लोग जो हैं उनकी भीड़ लगती है, रोज़ ऐसे लोगों की भीड़ लगती है। लेकिन सरकार इनके लिए क्या योजना है सरकार का, इस पे सरकार अभी तक कभी भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। तो ऐसे लोग हर रोज़ यहाँ खाने के लिए आते हैं, इन लोगों का और कोई डिमांड नहीं होता है, सिर्फ वो लोग खाने के लिए आते हैं। बार बार लाइन लगता रहता है। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ ज़्यादा रिक्शा वाले लोग होते हैं, जो हम और भी लोग करेंगे, जो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं, जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए चलते हैं। तो सर हमें ये बताइए, ये आप कहाँ से हैं? और जी, मैं आचार्य परमानंद धूत हूँ। हम आनंद मार्ग प्रचारक संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका कार्यकर्ता हैं। हम अभी फिलहाल लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही 25 मार्च से ही लगातार यहाँ भोजन करा रहे हैं जी। ये बापू सभागार के पास, स्टेशन के पास, GPO गोलंबर के पास, मीठापुर में इत्यादि हम लोग करीब 3,000 का भोजन पर डे खिला रहे हैं। और लगातार 25 मार्च चल रहा है। प्रत्येक दिन का अलग अलग आइटम रहता है, मेनू रहता है, बदलते रहता है। कभी पूड़ी है, कभी हलवा है, कभी कढ़ी चावल है, कभी खिचड़ी है। ये प्रोग्राम चल रहा है और आज हमने 3 लाख से ऊपर आदमी भोजन करा चुके हैं अब तक में। ये आनंद मार्ग प्रचारक संघ का एक यूनिट है, एक विंग है, रिलीफ विंग है जी। उन्हें एमट ग्लोबल बोलते हैं, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल। हम एक बात पूछ रहे हैं, जगह इस सब सारी चीज़ों के लिए जो आप करते हैं उसके लिए सरकार की तरफ से सरकार से क्या बात, तो कोई फंडिंग नहीं हो रहा है। इस आनंद मार्ग संस्था स्वयंसेवी संस्था है, अपने से सारी संस्था मेहनत से, लोगों से लेके, जनता से लेकर अपने अनुयायियों के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हम लोग चला रहे हैं। सरकार की तरफ से अब तक 1 पैसे का भी मदद नहीं हुआ है। हम तो इस बात की मलाल है कि सरकार अब तक खबर तक लेने नहीं आ रही है। तो हम लोग तक भारत लाइव की टीम आपके साथ है सर। लेकिन एक जो बात कह रहे हैं, अगर सरकार की बात करें तो इन्होंने भी साफ कर दिया कि अगर एक बात और हम पूछना चाहेंगे, ज्ञान भवन की बात होती है, सरकार बताती है कि हम विकास किए हैं, ये विकास का अपना जो है डमी जो है ज्ञान भवन दिखा के बताती है। यही तो हम कह रहे हैं कि इस ज्ञान भवन के एक खंभा बेच देने के बाद ये सारे गरीब साल भर तक खाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ खिलाने में भी प्रॉब्लम कर रहा है, ये खिलाने भी देता भी नहीं है। हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ के प्रशासन से मिलकर उनसे कुछ सलाह करके काम। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई मदद मिलती है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनकी तरफ से हम एंट्री कराते हैं GP सभी थानों में जाके, क्या ये खाना खिलाने जा रहे हैं, इतना आदमी खाना खिलाने जा रहे हैं, बस। उसके अलावा भी यहाँ और भी इसी तरह की सहायता हमें प्रदान नहीं कर रहा है। तो अभी हमारे साथ जो स्वामी जी थे वो लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार जो है ऐसे गरीबों के लिए जो खाने की बात होती है वो कर रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा सवाल आता है, पटना का जो जिसको लेकर के सरकार अपनी विकास दिखाती है, ज्ञान भवन ठीक उसके बाहर
ऐसे लोगों की कतार लगती है। क्या सरकार को ये नहीं दिखता है? चकाचौंध ज्ञान भवन का चकाचौंध बहुत अच्छा है, ज्ञान भवन के अंदर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको दिखेगा सब कुछ, लेकिन क्या ये ज्ञान भवन के बाहर ऐसी जो चीज़ें आती है, ऐसी तस्वीरें आती है जहाँ सरकार लॉकडाउन की स्थिति में सरकार कुछ नहीं कर पाती है ऐसे लोगों के लिए? तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप फिर से एक बार तस्वीर देखिए। तो क्या चचा, मतलब क्या लग रहा है, यहाँ हर रोज खाने आते हैं? हाँ, यहाँ रोज आते हैं। सरकार की तरफ से मिल रहा है राशन? राशन कहाँ मिल रहा है? सरकार खाली लॉकडाउन कर देता है, भूखमरी आदमी, गरीब आदमी, रोजगार नहीं है, सब बंद है, क्या करेंगे? सब बंद है चचा? तब मार्केट बंद है तो लॉकडाउन में कैसे काम होगा? आप क्या करते थे चचा? लेबर का काम है। लेबर का? हाँ। तो मतलब आप लोगों के लिए भी जो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। हर रोज यहाँ खाने आते हैं तो क्या करेंगे? जान बचाना है ये। तो एक बड़ी जो बात है, जो यहाँ जितने भी लोग हैं वो मजबूरी बस उन्हें यहाँ आने का रुख करना पड़ता है। आप देखेंगे बापू सभागार के ठीक बाहर, बापू सभागार जो है कैद है अपनी बाउंड्रियों में, बापू सभागार कैद है, और उसी बाउंड्रियों के बाहर ऐसे लोगों का हर रोज़ भीड़ लगता है, ऐसे लोग हमेशा खाने के लिए आते हैं। तो सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी जो है एक नीतियाँ नहीं है, सरकार के पास कोई नीतियाँ नहीं है। तो हमारे साथ और भैया लोग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन अगर जो बात होती है, अगर आप ऐसे लोगों को देखें तो रिक्शा वाले जितने लोग होते हैं, ऐसे इस तबके के जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि यहाँ खाने के लिए, भोजन के लिए हर रोज़ आते हैं। तो भैया आप हर रोज़ आते हैं यहाँ? हर रोज़ खाने आते हैं? हाँ, मैं रोज खाता हूँ। यहाँ आके खाता हूँ। तो अभी जो सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। अन्न मिल रहा है? हाँ, राशन मिलता है? यस। तो जैसे मतलब देखेंगे कि आप बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो को अपना खिला रहे हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं हुआ है, सही सरकार की तरफ से बाबा अपना तरफ से अभी कुछ नहीं मिलता, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, बाबा अपना खिलाते हैं। बाबा अपने आप लोगों को मिल रहा है राशन? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, बाबा अपना ये मांग राशन नहीं मिलता है चाचा? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। ऐसे दो आदमी है, नहीं खाना लेकर के आए तो गरीब मरने लगेंगे रोड पर। बाबा ऐसे लोग अगर खाने लेकर के नहीं आए तो मरने लगेंगे? जी हाँ। क्या करेंगे, ये बेचारा दे जा रहा है। ये महात्मा जी है जो यही पूर्ति करते हैं, रेगुलर आते हैं, हम लोग को रेगुलर दे जाते हैं। बना हुआ है, रोज बाबा के खिलाते हैं, यहाँ पे बाबा नहीं खिलाते तो हम लोग मर जाते हैं। तो ऐसी जो बात है, 24 घंटा में एक टाइम हम लोग खाते हैं यही। 24 घंटा में 24 घंटा में एक टाइम खाते हैं। यहाँ का सरकार कोई आके पूछा है? कोई नहीं पूछा है। कोई देखने नहीं आया। देखिएगा, मास्क तक नहीं बांटा है, तक कोई खाना कैसे बांटेगा? ये तो नहीं रहते तो मर जाते हैं। 50 रुपए लेता है मारपीट के, तो 50 एक मास्क देता है पुलिस लोग। 50 रुपया हाँ, मारपीट के लेता है, जो नहीं मास्क लगा है तो सब। अब बाल बच्चा के भोजन कराए कि हम लोग का अपन कपड़ा लाता देखें। तो मतलब आप लोगों को जो जैसे मास्क नहीं मिलता इसके लिए पुलिस मारती है? हाँ सर, नहीं लगाए रहते हैं तो क्या करेंगे, मरबे करेगा। फाइन मांगते हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात जो है यहाँ जो निकल करके आ रही है, सरकार नियम कानून तो लगा रही है, मास्क नहीं पहनने पर जरूरी है जो कोरोना से बचने के लिए, वो तो नियम अपना रही है, लेकिन ऐसे लोगों की गारंटी सरकार नहीं लेती है। ऐसे लोग जो ठीक ज्ञान भवन के बाहर देखेंगे आप, बापू सभागार के बाहर देखेंगे, ऐसे लोगों का भीड़ जो है हमेशा लगता है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं भूखे, उन लोगों का ऐसा कहना है कि अगर कुछ लोग जो हैं जो आपको व्यक्तिगत रूप से संस्था की मदद से जो आकर के हर रोज़ खिलाते हैं, अगर ऐसे लोगों को अगर वो लोग नहीं खिलाए तो ये लोग ऐसे हैं जो भूखमरी की इनकी नौबत आ जाएगी। लेकिन अगर सरकार की ओर से बात करें तो कोई बात नहीं होती है ऐसे लोगों पर। अगर 24 घंटा में, इनका कहना है कि 24 घंटा में जब ये लोग आते हैं 3 बजे से 8 बजे रात तक शायद ये लोग रहते हैं, तो उसी दौरान ये लोग बस 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं। ऐसी स्थिति आ गई है, जो रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हैं उसके लिए ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सरकार जो है मौन है, ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। कोई सरकार, ये शायद सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए लिस्ट है या नहीं कि कितने लोग इस रूप में हैं, ये भी सरकार को नहीं पता होगा। ये आपको कहीं दूर की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के अन्य कस्बों की बात नहीं कर रहे हैं,
बिहार के बहुचर्चित गांधी मैदान में जो एक बना रखा है सरकार ने बापू सभागार, ठीक उसके बाहर की बात है। तो और जो लोग हैं इधर हम उनसे भी जानेंगे। तो आप हर रोज आते हैं चाचा खाने यहाँ? तो क्या अभी सवारी वगैरह तो नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है, सरकार की ओर से राशन उसन कुछ नहीं मिलता है, इधर उधर घूम रहे हैं पागल की तरह। खाने के लिए हर रोज यहाँ? हाँ, तो और सरकार की ओर से कोई जैसे कोई बात कोई कुछ नहीं, स्वयं ऐसे महामारी है, महामारी है, कोई व्यवस्था नहीं। तो इन लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है सर भूख पे, मैं पहले ही दिन से आपको बताते आ रहा हूँ कि पेट पे जो होता है कोई लॉकडाउन नहीं होता है, लेकिन सरकार ये मान के शायद चल रही है कि इन लोगों के पेट पे भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन भूख तो लगती है। 24 घंटे में इन लोगों का कहना है कि एक बार ये लोग खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में इस ढंग से आते हैं और सामने आकर के लोगों की मदद करते हैं। ये भीड़ एक दिन का नहीं है सर, ये भीड़ आपको मार्च से जो है लगातार जारी है। ऐसे लोग आ रहे हैं, हर रोज़ खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 3 महीने बीत गए अभी तक, लेकिन सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए कोई जो है व्यवस्था नहीं की गई। सरकार जो है, सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए कोई जो एक समुचित विकल्प की बात जो होती है वो नहीं की गई है। तो और जो सारी खबरें आप देख रहे हैं भारत लाइव पे, लेकिन एक बड़ी बात जो है, जो आपसे मैं एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके अगल बगल अगर ऐसे लोग दिखते हैं और अगर आप समर्थ हैं तो बिल्कुल उनकी मदद करें। हर तरह ऐसे लोग जो हैं हर जगह नहीं होते हैं, लेकिन आप में भी होता है ऐसा लोग, तो आप जो है अपने दिल खोल करके ऐसे लोगों की मदद करें ताकि किसी की जो है भूखमरी की नौबत नहीं आए। तो सारी खबरें आप देख रहे हैं भारत लाइव पे, मैं सुमन सौरभ हूँ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।